संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से वो बयान दे दिया है जिसे लेकर संघ हमेशा से अलग अलग सियासी दलों के बयानों का विषय बनता रहा है। उन्होंने फिर से अपने सपनों के उस भारत को बयां किया है जिसमें पड़ोसी देशों की सीमाएं मायने ही नहीं रखती, अलबत्ता वर्तमान के पड़ोसी देश जिसमें अपना कोई वजूद ही नहीं रखते। संघ अखंड भारत के उस सपने को साकार करने की ख्वाहिश रखती है। इसे लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा ही बयान दिया है जिसमें उन्होंने अगले 15 सालों में अखंड भारत के निर्माण की बात कही है। हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले 15 सालों में सभी अखंड भारत का निर्माण अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। हालांकि संघ प्रमुख के इस बयान पर शिवसेना की ओर से तीखी टिप्पणी आई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने संघ प्रमुख के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे इस काम को करने के लिए 15 साल क्यों ले रहे हैं, इसे तो 15 दिन में ही करने का वादा करना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि इस दिशा में सबसे पहले पीओके को भारत में जोड़ें, उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका को भी अखंड भारत में जोड़ लेना चाहिए। सालों में नहीं, आप 15 दिन में कर लीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो कश्मीरी पंडित है, उनकी जो कश्मीर की फाइल जो अब वापस खुली एक पर्दे के ऊपर, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, वो कर लीजिए। और आपका जो इरादा है अखंड हिंदुस्तान का, हम उनको जरूर समर्थन करेंगे। और इस देश के सभी राजनीतिक दल, चाहे आपके वैचारिक दृष्टि आपके विरोधी हो, वो भी आपको समर्थन करेगी। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है, सब कुछ देखता है। लेकिन वीर सावरकर का ये सपना था, बाला साहब ठाकरे जी का सपना था, तो सबसे पहले वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। गौरतलब है कि संघ प्रमुख की ओर से यह बयान उस वक्त सामने आया है जब केंद्र के कई नेता पीओके को जल्दी ही भारत में मिला लेने की बातें कहते सुने गए हैं। हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन परंपराओं पर बोलते हुए संघ प्रमुख की ओर से ये बयान आया है, जिस पर अब देश के राजनीतिक गलियारों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि अखंड भारत का सपना संघ के एजेंडे में शुरू से ही रहा है, जिसमें संघ एक ऐसे भारत का सपना संजोता आया है जब प्राचीन समय में भारत सीमाओं की परिधि में नहीं बटा हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका आदि सभी उस अखंडित भूभाग का ही हिस्सा हुआ करते थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।